हेलो एंड एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इंडियाज लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। मैं नितिन पांडे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज की क्लास में, जहां हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। कल की क्लास में जहां पर हमने ख़त्म किया था उसी के आगे हम लोग करेंगे नेक्स्ट पार्ट। तो उम्मीद करते हैं कि सभी लोग अच्छे होंगे, शानदार तरीके से अपनी क्लासेस कर रहे होंगे और बहुत ही शानदार ढंग से यहाँ पर पढ़ाई चल रही होगी। बस सभी लोग लग जाओ, एकदम से तैयारी करना स्टार्ट कर दो और डेफिनेटली एकदम से धुआं कर देंगे। धुआं धुआं जिसको बोलते हैं ना, आप लोग मेहनत करते रहिए और आप लोगों के साथ साथ हम लोग यहाँ पर बिल्कुल आगे, जो कहते हैं ना कि आगे एकदम से धुआं उड़ा देंगे। तो बिल्कुल आप लोग तैयार रहिएगा धुआं उड़ाने के लिए। लेकिन जल्दी से एक बार सभी लोग जुड़ जाइएगा, सेशन स्टार्ट होने वाला है और लगभग मैं आपके सामने यहाँ पर खड़ा हूँ, तो सेशन स्टार्ट होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जल्दी से सभी लोग एक बार जुड़ जाइए। जितने लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जितने लोगों ने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया है तो आप सभी लोग सेशन को शेयर कर लीजिएगा। मिलेंगे हम लोग आगे की कहानी में। कल हम लोगों ने रैंकिंग पार्ट 1 पढ़ा था और आज पढ़ेंगे रैंकिंग पार्ट 2। जल्दी से बताइए कि आप सभी लोग कैसे हैं, कैसे चल रहे हैं आप लोगों की पढ़ाई। उम्मीद करते हैं कि तैयारी लगातार करते रहेंगे, मेहनत लगातार करते रहेंगे। और जैसे कहते हैं ना कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती। तो बिल्कुल अपने इरादे अटल रखिएगा और जिंदगी में जीत हासिल रहेगी, आप लोगों को कामयाबी मिलेगी। जिंदगी रहेगी तो मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूं। और सबसे सिंपल सी बात यह है, आपका टारगेट एक ही होना चाहिए कि सिलेक्शन और सिलेक्शन, इसके अलावा कुछ नहीं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि क्रैक यूपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। अगर आपने लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी लोग सब्सक्राइब कर लेना। और जितने लोगों ने यहाँ पर नए जुड़े हुए हैं सभी लोग सेशन को एक बार लाइक करेंगे और चलेंगे आगे की तरफ। माय नेम इज नितिन पांडे। कैटेगरी यूपी पीएससी यानी सारे एग्जाम्स यूपी के कवर होंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट रहेगा हमारा रीजनिंग, जैसा कि आप सभी को पता है। एजुकेटर यानी कि बायोडाटा की बात करें अपने, तो बीएससी एमएससी साइंस डीबीएस कॉलेज कानपुर से किया हुआ है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्वालिफाइड एसबीआई क्लर्क इन 2009, टीचिंग एक्सपीरियंस 12 साल का, और मोर देन 50,000 स्टूडेंट सिलेक्ट हो चुके हैं। और मोर देन 50,000 सिलेक्ट होने का मतलब क्या है, समझते हो ना? मोर देन 50,000 कैंडिडेट का मतलब है कि बहुत ज़्यादा संख्या में लोग जुड़े हैं और जुड़ने के साथ साथ सिलेक्ट भी हुए हैं। तो आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। अपना बस काम लगातार करते रहिए, मेहनत करते रहिए, आपका नंबर भी इन 50,000 में आ जाएगा आगे। चलो आगे। दिस इज स्कॉलरशिप टेस्ट यूपीपीएससी जिसको बोलते हैं। तो यहां पर टेस्ट होता है। टेस्ट जो होता है हर रविवार को होता है। टेस्ट टाइमिंग दोपहर 1 बजे है, एनालिसिस टाइम शाम 7 बजे है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो रैंक 1 फ्री 3 मंथ्स यूपीपीएससी, रैंक 2 to 10 स्कॉलरशिप यूपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी। ठीक है, आगे बात करें। जब अनअकैडमी से आप कोई भी प्लस कोर्स खरीदते हो यानी कि प्लस पे जुड़ते हो, तो प्लस पर जुड़ने का मतलब होता है कि आप के फीचर्स बढ़ जाते हैं। फीचर्स कैसे? लर्न फ्रॉम योर अनअकैडमी एजुकेटर्स, यानी कि आपके फेवरेट एजुकेटर्स होते हैं, उनसे आप जुड़ जाते हो, उनसे कनेक्ट हो पाते हो। कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन रहता है। फिर इसके बाद सिलेबस आपका पूरा वास्ट में, मतलब एकदम से पूरा कवर होता है शुरू से लेके अंत तक। फ्री टेस्ट सीरीज रहती है, वीकली फ्री मॉक टेस्ट रहते हैं, ये सारी चीजें इसमें रहती है कवर। बैच कोर्स आपको पता है, बैच कोर्स आपका जो होता है 3 मंथ्स। सबसे पहले छोटा कोर्स 1 मंथ, 3 मंथ्स, 6 मंथ, 1 ईयर एंड 2 ईयर्स। जो भी आपको सुटेबल लगे उसको खरीद लीजिएगा। मेरा कोड है NITI10। NITI10 का मतलब है NITI10, NITI10, ये मेरा कोड है। इसके बाद अगर हम बात करें लक्ष्य यूपीपीएससी
ये बैच लॉन्च हुआ है, इस बैच में आप जा सकते हैं। अगर आप कोर्स खरीदेंगे तो ये एजुकेटर्स आपको वहाँ पर पढ़ाएंगे। और अब बात करते हैं रैंकिंग पार्ट 2 की। जैसा कि आप सबको पता है कि रैंकिंग पार्ट 2 बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी साथी जल्दी से जुड़ जाएंगे और सेशन हमारा शुरू होने वाला है। जितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, शेयर नहीं किया शेयर कर देना, और लाइक नहीं किया है तो भाई लाइक भी कर देना। रैंकिंग पार्ट 2, कल रैंकिंग पार्ट 1 हम लोगों ने पढ़ लिया था। रैंकिंग पार्ट 1 जो हमने पढ़ा था उसमें अगर हम बात करें तो उसमें मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी कि ये एक रो है हमारी, इस रो में ये प्लेस हमारा टॉप, इसी को बोलते हैं अबव, इसी को बोलते हैं फ्रंट, इसी को बोलते हैं स्टार्ट, इसी को बोलते हैं अप, और इसी साइड को बोलते हैं लेफ्ट। ये टॉप है तो ये बॉटम हो जाता है, इधर अबव है तो इधर बिलो, इधर फ्रंट है तो इधर बैक, स्टार्ट है तो एंड, अप है तो डाउन, लेफ्ट है तो राइट। ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। ठीक है, ये आपकी रो है, ये रो जा रही है आपकी लेफ्ट से राइट, अबव से बिलो, फ्रंट से बैक, स्टार्ट से एंड, अप से डाउन, लेफ्ट से राइट। इधर वाली रो जो है वो कहां जा रही है, जस्ट अपोजिट, राइट से लेफ्ट, बैक से स्टार्ट, या कह सकते हैं बैक से आपका स्टार्ट, फ्रंट कह सकते हैं, बिलो से अबव, बॉटम से टॉप, डाउन से अप। ये सारे मतलब क्या होते हैं, सेम। कल भी मैंने बताया था कि कोई भी वर्ड अगर इनमें से यूज होता है तो इनका मतलब होता है लेफ्ट से, और अगर कोई भी वर्ड इधर से यूज होता है तो उसका मतलब होता है राइट से। तो ये सारी चीजें हमें क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। अब चलेंगे हम लोग भाई क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है, इसको ट्राई कीजिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि 36 छात्रों की एक पंक्ति में विनीत की रैंक बाएं से 12, यदि कुणाल का स्थान विनीत से 3 स्थान ऊपर है तो बताइए दाईं ओर से कुणाल का स्थान क्या होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करेंगे, मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। 36 छात्रों की एक पंक्ति में विनीत की रैंक बाएं से 12, टोटल नंबर ऑफ पीपल की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, 36। विनीत की रैंक बाएं से कितनी है, 12। तो विनीत बाएं से 12th नंबर पर है, और क्वेश्चन ने यह कहा है कि यदि कुणाल का स्थान विनीत से 3 स्थान ऊपर है, कुणाल जो है विनीत से 3 स्थान ऊपर है, तो कुणाल कितने पर होगा, कुणाल होगा 9th पर, क्योंकि 3 स्थान ऊपर का मतलब हो गया कि 12 है, 3 स्थान ऊपर का मतलब हो जाएगा वो 9 पर होगा। फिर अगर हम बात करें तो क्वेश्चन ने यह पूछा है कुणाल का स्थान दाईं ओर से क्या होगा। क्या करेंगे हम लोग, 36 से 9 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 27, और 27 में क्या करेंगे, +1 करके आंसर दे देंगे, कितना आ जाएगा, 28। क्यों, अगर ये 9 नंबर पर होगा तो इसके पहले आपको पता है 27 लोग होंगे। कितने लोग होंगे, 27। टोटल कितना है, 36 है, 9 नंबर पे कुणाल है, तो कुणाल के बाद में इधर कितने लोग होंगे, 27 लोग होंगे। जब हम इधर से आएंगे 27 के बाद वाली रैंक होगी इसकी क्या, 28। तो आंसर क्या होगा, 28। सही आंसर क्या होगा, 28। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जितने लोगों ने 28 दिया है, 28 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ट्राई करिए।
देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, लड़कों की एक पंक्ति में आलोक बाईं ओर से 7वें स्थान पर, दाईं ओर से 11वें स्थान पर है। सबसे पहले यह कहा गया है लड़कों की एक पंक्ति है, इसमें आलोक का स्थान बाईं ओर से कितना है, 17वां। बाईं ओर से कितना है, 7वां, सॉरी, बाईं ओर से कितना है, 7वां। और दाईं ओर से कितना है, दाईं ओर से है 11वां। क्या करेंगे, 11 साथ जोड़ेंगे, कितना होगा 18, -1 करेंगे, कितना हो गया 17। ये कंफर्म है। -1 किया, कितना हो गया 17। अब यहां पर आप देखोगे दूसरा व्यक्ति कौन है, संतोष। संतोष की रैंक बाएं से कितनी है, 10, और दाएं से कितनी है, 12। बाएं से 10 है और दाएं से कितनी है, 12। 10 और 12 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 22, -1 करेंगे, कितना हो गया 21। तो आपको यह समझ आ गया है कि आलोक की रो में 17 लोग हैं, संतोष की रो में 21 लोग हैं। तो क्या करेंगे, क्वेश्चन ने ये पूछा है तो दोनों पंक्ति में कितने लोग हैं। तो सिंपल सी बात है, 21 + 17 कितना हो जाएगा, सॉरी 21 + 17 38। राइट आंसर क्या आ जाएगा, 38 इज द करेक्ट आंसर। जितने लोगों ने यहां पर 38 दिया है उन सभी लोगों का आंसर क्या है, सही है। 38 वालों का सभी का आंसर क्या है, सही है। क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है? जल्दी से बताओ एक बार, सभी को क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो हमें क्या करना था कि आलोक की रैंक हमने दोनों साइड से ऐड करी, -1 किया। संतोष की रैंक भी हमने दोनों साइड से ऐड करी और -1 किया। टोटल नंबर ऑफ पीपल दोनों रो में मिल गए, दोनों रो के नंबर को ऐड कर दिया, कितना आ गया 38। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका ये, करिए ट्राई इसको। बहुत बढ़िया, शानदार। बहुत बढ़िया, गजब। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है यहां पर, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कक्षा में परीक्षा पास करने वालों में से रमेश का स्थान ऊपर से 16वां। यानी कि जो परीक्षा पास हुई है उसमें पास होने वाले व्यक्तियों में रमेश का स्थान ऊपर से कितना है, 16वां, और नीचे से कितना है, 29वां। नीचे से कितना है, 29वां। 29 और 16 दोनों को जोड़ेंगे, कितना होगा 45, -1 किया, कितना हो गया 44। ये 44 यानी 44, ये 44 क्या है, 44 वो लोग हैं जो क्या हुए हैं, पास हुए हैं। 44 वो नंबर है जो क्या हुए हैं, पास। क्वेश्चन कह रहा है 6 लड़कों ने भाग नहीं लिया। ठीक है भाई, 6 ने भाग नहीं लिया और 5 इसमें असफल हो गए। असफल का मतलब होता है फेल। 5 क्या हो गए, फेल। तो क्वेश्चन ने क्या कहा है कि बताइए कक्षा में कुल कितने छात्र थे। क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे। 44 6 कितना हो गया 50, 50 और 5 कितना हो गया 55। तो राइट आंसर यहां पर क्या आ जाएगा, 55 इज द करेक्ट आंसर। अब इस क्वेश्चन से टोटल 3 क्वेश्चन पुटअप हो सकते थे।
इस क्वेश्चन से टोटल 3 क्वेश्चंस आपके पुटअप हो सकते थे। कौन कौन से? देखिए, अगर क्वेश्चन ये पूछता कि परीक्षा में कितने लोग पास हुए हैं, तो आंसर क्या आता? 44। अगर क्वेश्चन ये पूछता कि परीक्षा में सम्मिलित कितने लोग हुए हैं, तो सम्मिलित वो होते हैं जो पास होते हैं और फेल होते हैं। तो पास और फेल वाले काउंट करते। पास कितने हुए हैं? 44। असफल कितने हुए हैं? 5। तो 44 5 कितना हो जाता? 49। तो फिर आंसर क्या आता? 49। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्या कि कक्षा में कितने लोग थे? तो कक्षा में तो वो लोग भी होंगे जो एग्जाम देने नहीं गए, जो एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं किए। तो आंसर क्या आएगा आपका? यहां पर आंसर आएगा 55। तो 3 क्वेश्चन पुटअप किए आपके। पहला क्वेश्चन पुटअप किया जाता, क्वेश्चन पूछा जाता कितने छात्र पास हुए, आंसर 44 होता। कितने परीक्षा में सम्मिलित हुए, पास और फेल वाले ऐड कर दो, 44 + 5 49 होता। कितने लोग कक्षा में थे, तो आंसर क्या आ जाएगा? 55। तो यहां पर पूछा था कितने लोग कक्षा में थे, तो राइट आंसर यहां पर क्या आएगा? यहां पर राइट आंसर आएगा 55। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, बताइए जल्दी से करिए ट्राई, बताइए। बहुत बढ़िया, शाबाश, शानदार, गजब, गुड, बहुत बढ़िया। देखते हैं क्या होगा आंसर, चलो चेक करते हैं। 29 लोगों की एक पंक्ति में। अब यहां पर क्वेश्चन समझना कि क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन यह है कि 29 लोगों की एक पंक्ति में राज बाईं ओर से 17 और सिमरन दाईं ओर से 17वें स्थान पर है। तो सिंपल सी बात यह कहता है कि राज जो है वो बाईं ओर से 17वें नंबर पर है, ठीक है। सिमरन जो है दाईं ओर से 17वें नंबर पर है। सिमरन जो है दाईं ओर से 17वें नंबर पर है। ये चीज क्लियर हो गई। राज बाईं ओर से 17वें नंबर पर है, सिमरन दाईं ओर से 17वें नंबर पर है, और पंक्ति में 29 लोग हैं। तो अगर हम दोनों को जोड़ेंगे 17 और 17 कितना हो जाएगा? 34। टोटल से क्या हो जाएगा? एक्सीड, टोटल से क्रॉस हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये वाला केस पॉसिबल नहीं होगा। केस कौन सा बनेगा? कि राज इधर से 17 पर हो और सिमर या सिमरन इधर से 17 पर हो, और दोनों के बीच में कितने लोग हैं ये पूछा गया है। लाइन में कितने हैं? 29, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, दोनों नंबर को पहले ऐड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 17 और 17 कितना हुआ? 34। टोटल कितना है हमारे पास? 29। टोटल को माइनस किया, कितना आ गया? 5। अब इन दोनों के बीच में ये 5 लोग नहीं है, अभी भी ध्यान रखना है। इन दोनों लोगों के बीच में 5 लोग नहीं हैं, क्योंकि जो 5 लोग आ रहे हैं, इन 5 लोगों में सिमरन और राज की रैंक भी ऐड हुई है, और हमें बताना है कि सिमरन और राज के बीच में कितने लोग हैं। हमें क्या बताना है? सिमरन और राज के बीच में कितने लोग हैं। तो क्या करना है? सिमरन और राज के बीच में कितने लोग हैं, तो दोनों रैंक हमें क्या करनी पड़ेगी? माइनस। 17 और 17 जोड़ा था तभी 34 हुआ था। 34 में इन दोनों लोगों की रैंक क्या थी? काउंट थी।
लेकिन जब इन दोनों के बीच में बताना है कि बीच में कितने होंगे, तो ये दोनों रैंक को क्या करना होगा, हटाना पड़ेगा। दोनों रैंक को हटा देंगे, 5 - 2 कितना आ जाएगा, 3। तो इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। कितने लोग हैं, 3। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 3 पीपल आर इन द देयर। क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ आ गया सभी को? बहुत बढ़िया। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा इसका 3। करिए ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन और भी शानदार, और भी जबरदस्त। जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर। लोगों की एक पंक्ति में सोनम को उसके दाएं 4 स्थान स्थानांतरित किया गया, जो कि अब दाईं ओर से 18वें स्थान पर है। अनुज जो बाईं ओर से 15वें स्थान पर है, सोनम के बाएं से 5वां है। तो बताइए पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? तो बताइए पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, जल्दी से कमेंट करिए फास्ट। देखो, लोगों की एक पंक्ति में सोनम को उसके दाएं स्थान 4 स्थान स्थानांतरित किया गया, जो कि अब दाईं ओर से कितने नंबर पर है, 18वें पर। तो अगर ये अब दाईं ओर से 18वें स्थान पर है, तो यानी कि अभी का स्थान जो है वो कितना है, सोनम का 18। कितना है सोनम का स्थान दाईं ओर से, 18। ठीक है। अब क्वेश्चन ने यह कहा है कि अनुज जो बाईं ओर से 15वें नंबर पर है, कौन, अनुज, और सोनम के बाएं से 5वां है। तो सोनम के बाएं 5वां पहले लेना पड़ेगा। सोनम को पता है कि दाईं ओर से 18वें स्थान पर रखा गया, और इसके बाईं ओर अगर 5वां जाओगे तो इसके बाईं ओर 5वां स्थान, इसके बाईं ओर 5वां स्थान, यानी 18 में 5 जोड़ोगे कितना होगा, 23। 18 में 5 जोड़ोगे कितना होगा, 23। ठीक है, 18 में 5 जोड़ा कितना हो गया, 23। यहां पर कौन है, अनुज। यहां पर कौन है, अनुज। तो अनुज का स्थान दाईं ओर से कितना कंफर्म हो गया, 23, क्योंकि सोनम कितने पर थी, 18 पर, और 18 के बाएं 5वां स्थान कितना हो जाएगा, 23। अनुज जो बाईं ओर से कितना है, 15वां, तो ये बाईं ओर से कितना हो जाएगा, बाईं ओर से 15वां। तो 15वां और 23 कितना हो जाएगा, 38। -1 करेंगे तो फिर आंसर क्या आ जाएगा, 37। तो राइट आंसर यहां पर क्या होगा, 37 इज द करेक्ट आंसर। सभी को क्लियर है? 37 क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, आप लोग ये बताओ कि आप लोग सच में यूपीएसआई का एग्जाम क्रैक करना चाहते हो? अब आप लोग कहेंगे कि बिल्कुल करना चाहते हैं, लेकिन आपको यह पता है कि एग्जाम क्रैक करने के लिए मेहनत भी आपको लगातार करनी पड़ेगी, क्योंकि कहते हैं ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आपका टारगेट सिर्फ होना चाहिए यूपी एग्जाम क्लियर करना, और खासकर अभी टारगेट आपका क्या है, यूपीएसआई। और यूपीएसआई एग्जाम टारगेट क्लियर करने के लिए आपको कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और कड़ी मेहनत अगर करोगे तो डेफिनेटली फिर आपको एग्जाम में बहुत कुछ मिलने वाला है।
सिलेक्शन आपका होगा, लेकिन मेहनत भी करनी पड़ेगी। ये मत सोचना कि मेहनत नहीं करनी पड़ेगी तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। कोई भी किसी को घुट्टी नहीं पिलाता है। जो बाल जीवन घुट्टी आती ना, या दादी माँ की कोई घुट्टी होती है, तो वो घुट्टी कोई नहीं पिलाएगा। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करो। मेहनत के साथ साथ आपको सही गाइडेंस की बहुत ज़रूरत होती है। सही गाइडेंस की बहुत ज़रूरत होती है। तो आप लोग गाइडेंस के लिए प्रॉपर मेरे साथ बने रहिएगा। सिलेक्शन आपका 100% होगा, इस बात की गारंटी है। मिलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर। ये ट्राई करिए, इसको बताइए। कल एक क्वेश्चन मैंने ऐसा आपको कराया था, अब गलती मत करना। एक क्वेश्चन मैंने आपको कल ऐसा कराया था, अब गलती मत करना। जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर। कल मैंने एक क्वेश्चन ऐसा ही सेम कराया था आपको। कल मैंने एक ऐसा ही क्वेश्चन आपको कराया था, और मुझे पता है कि फिर भी गलती करोगे, फिर भी आप लोग गलत आंसर दोगे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। लोगों की एक पंक्ति में राम का स्थान बाईं ओर से 14वां। राम का स्थान बाईं ओर से कितना है? 14th। ठीक है। और फिर कह रहा है कि सीता दाईं ओर से 10वें स्थान पर है। सीता जो है दाईं ओर से 10वें स्थान पर है। सीता दाईं ओर से स्थान 10वें पर है। राम कितने पर है? और सीता ये है। फिर ये कह रहा है कि इन दोनों के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं, तो इन दोनों के बीच में 2 लोग बिठा दिए हमने। पूछ रहा है कि बताइए पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। राम आपका 14 पे हो गया, बीच में 2 लोग हो गए, सीता 10 पर आ गई। 14 2 16 और 2 और 10 26। आपने तुरंत आंसर दे दिया 26, है ना। कुछ लोगों का दूसरा आंसर भी आ गया है। बट जब ऐसा क्वेश्चन बनता है तो मैंने आपसे ये पूछा था कुल कितने लोग हैं, तो इसकी 2 पॉसिबिलिटी बनती है। एक तो बनती है मैक्सिमम, जो कि आपने ये दे दिया है। दूसरी पॉसिबिलिटी बनती है मिनिमम की। अब क्वेश्चन में ना तो मैक्सिमम पूछा है और ना मिनिमम पूछा है। अब जब मैक्सिमम और मिनिमम पूछा ही नहीं है तो दोनों आंसर लेके चल सकते हो। अब तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा? 26, और मिनिमम कितना होगा? मिनिमम की हमें देखना पड़ेगा कि मिनिमम कितना होगा। और मिनिमम अगर हमें देखना पड़ेगा कि मिनिमम कितना होगा, तो सिंपल सी बात ये बनती है, मैक्सिमम आपका 26 आ गया। मिनिमम केस कैसे बनता है? जब दोनों क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। अब क्रॉस करके देखना पड़ेगा। अगर राम यहां पर है, कितने नंबर पर है राम? 14th पर। इधर कौन है? सीता है। सीता कितने नंबर पर है? 10वें नंबर पर है। सीता कितने नंबर पर है? 10वें पर है। इन दोनों लोगों के बीच में कितने लोग बैठे हैं? 2। अब इन दोनों लोगों के बीच में अगर 2 लोग बैठे हुए हैं तो सिंपल सी बात है, 14 नंबर पर राम होगा तो इसके पहले अगर 2 लोग होंगे 13 पर होगा और एक होगा 12 पर। यही 2 लोग बैठ सकते हैं, क्योंकि राम अगर 14 पर है और इसके पहले अगर 2 लोग बैठेंगे तो 13 और 12 पर बैठेंगे। अगर 13 और 12 पर 2 लोग होंगे तो 11 पर फिर डेफिनेटली सीता होगी। 11 पर कौन होगी? सीता होगी। भाई सीता बाएं से जब 11 पर होगी, 12 13 पर 2 बच्चे होंगे और 14वें नंबर पर राम होगा।
तभी तो 2 लोग बैठ सकते हैं। तो हमें यहां पर ये कंफर्म हुआ कि सीता की पोजीशन इधर से कितनी थी, 10 थी, और इधर से कितनी है, 11। 10 और 11 दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 21, -1 कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 20। तो आंसर, या तो आंसर आपका होगा 26 या फिर होगा 20। तो 2 आंसर पॉसिबल हैं। और अगर ये दोनों आंसर किसी एक ऑप्शन में नहीं दिए हैं, अगर दोनों आंसर किसी एक ऑप्शन में नहीं दिए हैं, तो उस कंडीशन में फिर आंसर क्या होगा, फिर सी एंड डी यानी कैन नॉट बी डिटरमाइन हो जाएगा। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइन, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आई थिंक सभी को क्लियर। चलो चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ट्राई करिए, इसको बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। देखो, इस क्वेश्चन की बात करें तो कुछ लोग इसमें भी क्या कर रहे होंगे, 2 केस बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। देखो यहां पर अगर हम बात करें तो क्या कह रहा है, नीलेश जो है बाईं ओर से कितने नंबर पर है, 10वें नंबर पर है, और मनीष दाईं ओर से कितने स्थान पर है, 7वें पर। मनीष दाईं ओर से कितने स्थान पर है, 7वें पर, और इनके बीच में कितने लोग हैं, 8। इनके बीच में कितने लोग हैं, 8। तो कह रहा है पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। अब देखो यहां पर 10 नंबर प्लस 8 नंबर प्लस 7 नंबर कितना हो जाएगा, 18 7 25। क्या इसका दूसरा केस भी बन सकता है, क्या इस क्वेश्चन का दूसरा केस भी बन सकता है, ट्राई करते हैं। अगर ये बंदा मनीष जो है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, मनीष अगर 7 पर है इधर से, तो इसके पीछे मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं, इसके पीछे मैक्सिमम 6 लोग ही हो सकते हैं। और अगर ये ओवरलैप करेगा तो ओवरलैप करके ये कम से कम यहां पर नीलेश जो होगा, ये नीलेश जो होगा वो कम से कम तो इसकी फर्स्ट प्लेस तो कवर करेगा ही करेगा। ओवरलैप करेगा तो कोई प्लेस तो इसकी कवर करेगा। ये ऑलरेडी 7 पर है और ये इसकी एटलीस्ट यहां पर तो बैठेगा ही बैठेगा, जाकर ओवरलैप करेगा तो ये 7 पर है, ये फर्स्ट पर कवर करेगा कम से कम, यहां तक जा सकता है वो मैक्सिमम। 7 और फर्स्ट यानी 7 और 1 के बीच में सिर्फ इनके बीच में 5 ही लोग आ सकते हैं। इनके बीच में अगर 5 से ऊपर अगर होगा तो दूसरा केस नहीं बनेगा, क्योंकि दूसरा बंदा अगर 7 पर है, दूसरा बंदा उसको ओवरलैप करेगा तो वो उसकी फर्स्ट प्लेस पर मैक्सिमम जा सकता है। तो 1 और 7 के बीच में कितने लोग हो सकते हैं, मैक्सिमम 5 लोग हो सकते हैं। तो यानी कि यहां पर ओवरलैप नहीं हो पाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ एक केस बनेगा। यह केस पॉसिबल नहीं है। राइट आंसर क्या होगा, 25। अब यहां पर समझिएगा, आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि क्वेश्चन के अंदर हमें ओवरलैप करना है कि नहीं करना है। हमें क्वेश्चन के अंदर ओवरलैप करना है कि नहीं करना है, कैसे मालूम पड़ेगा। तो उसको मालूम करने के लिए सिंपल सी तरीका क्या है, ये अगर 10 पर है और ये 7 पर है, ठीक है, 10 पर है 7 पर है, बीच वाली संख्या कितनी है, 8। तो ये ध्यान रखेंगे
लेफ्ट और राइट के नंबर से बीच वाला नंबर हमेशा छोटा होना चाहिए। लेफ्ट और राइट के नंबर से बीच वाला नंबर हमेशा क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। अगर बीच वाला नंबर जो है ना छोटा है तो उस केस में हम ओवरलैपिंग करा सकते हैं, उस केस में हम लोग ओवरलैपिंग करा सकते हैं। तो 10, 8, 18 और 7, 25 एक ही आंसर आएगा। सॉरी मैंने गलत बोल दिया यहां पर। अगर लेफ्ट और राइट के नंबर से बीच वाला नंबर क्या है? छोटा है, तभी हम ओवरलैपिंग करा सकते हैं। आई थिंक मैंने यही बोला है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है फिर तो। लेकिन यहां पर नंबर आपने देखा कि बीच वाला नंबर क्या है? इससे बड़ा है, तो ओवरलैपिंग नहीं होगा, तो फिर ओवरलैपिंग नहीं होगा। यह कंडीशन ध्यान रखनी है कि लेफ्ट और राइट के नंबर से बीच वाला नंबर हमेशा छोटा होना चाहिए। छोटा है तो ओवरलैपिंग करा के देख सकते हैं, अन्यथा ओवरलैपिंग नहीं होगी। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। आगे ये क्वेश्चन आ गया है, बहुत ही बढ़िया बड़ा क्वेश्चन, बहुत ही सुपर्ब क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। किसी को अगर इंग्लिश में देखना है तो इंग्लिश में देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को भी इंग्लिश में देखना है तो इंग्लिश में देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद चलते हैं हिंदी में। आप करिए इसको ट्राई। इसके लिए मैं आपको पूरे 2 मिनट का समय देता हूं, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। इसके लिए मैं आपको पूरे 2 मिनट का समय दूंगा और कुछ भी नहीं बोलूंगा बीच में। ट्राई करिए आप लोग, 2 मिनट का टाइम। जल्दी जल्दी ट्राई करिए, बताइए। एक मिनट खत्म हो गया है भाई, मैं बिल्कुल सामने से हटा हुआ हूं। 1 मिनट खत्म हो गया है, अब आपके पास सिर्फ 1 मिनट का समय और है। सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। करिए ट्राई, इसको जल्दी से बताइए। टाइम खत्म होने वाला है, सिर्फ 15 सेकंड बचे हुए हैं। टाइम अप, टाइम अप हो गया है, टाइम अप 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 खत्म। चलो देखते हैं कि यहां पर इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए था। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए था, देखते हैं। क्वेश्चन ये कहता है विराट का स्थान बाएं से 8वां। क्वेश्चन को ठीक से देखना, एक एक क्वेश्चन समझाऊंगा पूरा। क्वेश्चन कह रहा है कि विराट का स्थान, बहुत ध्यान से देखना, एक एक बात समझाऊंगा। विराट का स्थान बाएं से कितना है? 8वां।
कितना है 8वां, और ये यहां पर अनुज नहीं है, यहां पर है अनुष्का। यहां पर कौन है? अनुष्का। आप लोग अनुष्का भाभी भी बोल सकते हो, है ना? अनुष्का। अब भी यार अनुष्का, ठीक है। अनुष्का कितने पर है? बाएं से 15वें पर है। अनुष्का बाएं से 15वें पर है, बाएं से 15वें पर है। आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई। इसके बाद अगर हम बात करें तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन की बात को समझना पड़ेगा। क्वेश्चन फिर ये कहता है हमसे, विराट के बाएं 4 लड़के हों। अब देखो विराट कितने पर है? 8 पर है। विराट कितने पर है? विराट है 8 पर। विराट अगर 8 पर है तो इसके बाएं कितने लड़के हो सकते हैं? टोटल 7। कुल कितने हो सकते हैं? 7। लेकिन क्वेश्चन ने कहा है कि बाएं लड़के कितने हो? 4। अब ये बताओ कि 4 अगर लड़के होंगे, अगर 4 लड़के होंगे तो बाकी 3 क्या होंगी? फिर बाकी 3 लड़कियां होंगी। अगर 4 लड़के हैं तो बाकी 3 क्या होंगी? लड़कियां। ये बात खत्म। और दाएं 14 लड़के हों, और विराट के दाएं यानी कि इस साइड कितने लड़के हों? 14 लड़के हों। कितने लड़के हों? 14 लड़के हों, ठीक है। फिर क्वेश्चन ये कहता है कि अनुष्का के बाएं 7 लड़कियां। अनुष्का के बाएं 7 लड़कियां। अब देखो भाई, अनुष्का के बाएं की बात करें, बाएं का मतलब होता है इधर की तरफ, यानी कि अनुष्का के बाएं कितनी लड़कियां हैं? 7। तो अनुष्का के बाएं 3 लड़कियां तो आ गई। कितनी आ गई? 3। बची कितनी? 4। 4 कहां पर होंगी? इन दोनों के बीच में होंगी। 4 कहां पर होंगी? इन दोनों के बीच में। तो 8 और 15 के बीच में कुल कितने लोग हो सकते हैं? आप कहोगे कि 7। नहीं, 8 और 15 के बीच में 6 लोग होंगे। कितने लोग होंगे? 6। 9, 10, 11, 12, 13, 14। कितने लोग होंगे? 6। उन 6 में 4 क्या होंगी? लड़कियां होंगी। ये बात समझ आ गई? तो अनुष्का के बाएं देखो 7 लड़कियां हो गई, 4 और 3, 7 लड़कियां हो गई। इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठ सकते हैं? 6। 4 तो लड़कियां बैठ गई इन दोनों के बीच में, तो 2 क्या बैठेंगे? 2 लड़के बैठेंगे। फिर 2 क्या बैठेंगे? 2 लड़के बैठेंगे, ठीक है। फिर क्वेश्चन कहता है कि अनुष्का के बाएं 7 लड़कियां और दाएं 15 लड़कियां हों। दाएं कितनी लड़कियां हों? 15 लड़कियां हों। दाएं कितनी लड़कियां हों? 15 लड़कियां हों। ये चीज क्लियर हो गई? अब एक चीज यहां पर हम भूल चुके हैं, अभी आपने काउंट नहीं किया। विराट के दाएं लड़के कितने थे? 14 लड़के थे। कितने थे? 14। उन 14 में से 2 जो हैं वो अनुष्का के बाएं आ चुके हैं। 2 क्या आ चुके हैं? अनुष्का के बाएं। बचे कितने? 12। 14 थे विराट के दाएं, तो विराट के दाएं देखोगे 2 लड़के अनुष्का से पहले आ गए। बचे कितने होंगे फिर वहां पे? 12। वो क्या होंगे? अनुष्का के भी दाएं होंगे। फिर वो क्या होंगे? अनुष्का के भी क्या होंगे? दाएं। तो इसका मतलब है कि यहां पर अब 14 लड़के टोटल, यहां पर देखो तो अनुष्का के दाएं 12 लड़के हो जाएंगे फिर बचे हुए। यानी विराट के दाएं तो 14 लड़के हो गए, 2 ये 12 वो 14 हो गए, लेकिन वो 12 क्या होंगे? अनुष्का के बाद में होंगे, और 2 क्या होंगे? अनुष्का से पहले। ये पूरी पिक्चर क्लियर हो गई। सारे क्वेश्चंस आपके यहां पर कवर। कैसे? सारे क्वेश्चंस यहां पर कवर। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? पंक्ति में कितने लोग हैं? क्या करोगे? यहां से अनुष्का कितने पर है? 15 पर। उसके बाद लड़कियां कितनी हैं? 15। लड़के कितने हैं? 12। तो पहला आंसर आएगा 42। दूसरा देख लो, दूसरा क्या कहता है?
विराट और अनुष्का के बीच में कितने लड़के और लड़कियां हैं? अब भाई विराट और अनुष्का के बीच में कितने लड़के और लड़कियां हैं? तो आपको पता है कि 4 लड़कियां और 2 क्या हैं लड़के। 4 लड़कियां और 2 क्या हैं लड़के। तीसरा, आगे देखो, विराट के दाएं कुल कितनी लड़कियां हैं? अब विराट के दाएं कुल कितनी लड़कियां हैं? विराट के दाएं मतलब राइट हैंड पर 4 लड़कियां ये हैं, 15 वो हैं, 19 और 1 अनुष्का है। विराट के दाएं 4, 15, 19 और 1 अनुष्का, कितनी लड़कियां हैं? 20। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है? अनुष्का के बाएं कुल कितने लड़के हैं? तो अनुष्का के बाएं देखोगे 2, 4, 6 और 1 विराट, कितने होंगे? 7। लास्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन नंबर 5वां, जब दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो बताइए अनुष्का का दाएं से स्थान क्या होगा? सिंपल सी बात है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कितने लोग हैं। कितने लोग हैं? 42। दोनों ने अपना स्थान बदला होगा। विराट 8 पर था, चला जाएगा 15 पर। अनुष्का 15 पर थी, आ जाएगी 8 पर। तो अनुष्का का स्थान बाएं से कितना आ जाएगा? अनुष्का का स्थान बाएं से 8वां हो जाएगा। यहां पर कौन हो जाएगी? अनुष्का। ठीक है, अनुष्का कितने पर हो गई? 8 पर हो गई, बाएं से जब स्थान इसने बदला होगा। ठीक है, तो पूछा है कि बदल लेते तो अनुष्का का स्थान दाएं से क्या होगा? टोटल 42 है, 8 नंबर पे अनुष्का है, तो 8 के बाद में बचे हुए लोग कितने होंगे? 34। 8 के बाद में बचे हुए लोग कितने होंगे? 34। तो 34 के बाद वाला स्थान किसका होगा? अनुष्का का। 34 के बाद वाला स्थान किसका होगा? अनुष्का का। तो आंसर क्या होगा? 35। आंसर क्या होगा? 35। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 35। क्या होगा? 35। तो ये था इस क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन। नोट कर लीजिए, किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। ठीक है, बाकी चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में रहेगा। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को होमवर्क में कमेंट बॉक्स में देना है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को होमवर्क में कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व जरूर कीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट लेना और बड़े आराम से क्वेश्चंस करना। ठीक है, और फिर अगर इसको शेयर करना पड़े तो आप लोग इसको शेयर करेंगे, मेरे साथ कर लेंगे, नहीं तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हमने पिछला क्वेश्चन कराया है, उससे आप फिर सॉल्व कर सकते हैं। अब आती है ये बात, अगर आपको कोर्स परचेज करना है जिसके लिए कोई बाउंडेशंस नहीं है, डेफिनेटली आप लोग पढ़ते हो, कोर्स परचेज करते हो, क्लासेस लेते हो, पेड बैच लेते हो, इससे बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, इससे बेहतर आपको सॉल्यूशन नहीं मिल सकता। 1 मंथ का भी है, 3 महीने का भी है, 6 महीने का भी है, 12 महीने का भी है और 24 महीने का है। अब देख रहे हैं आप यहां पर कि ये क्या है, आपका 12 महीने का 583 रुपए पर मंथ पड़ रहा है। 12 महीने का कोर्स 7,000 रुपए का है। और मेरा अगर आप कोड यूज करेंगे नीति 10, ये जो कोड रहा नीति 10 NITI10, अगर ये मेरा कोड यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ये आपको पड़ेगा 6300 रुपए का। 24 महीने का पूरा लेंगे तो आपको 8400 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। 10%, 8400 का था, 10% डिस्काउंट 350 रुपए महीने का। 350 रुपए पिक्चर देख के खत्म कर देते हैं, कहीं बाहर बैठ गए तो भी खत्म कर देते हैं। और ये सिर्फ 583 रुपए महीना, यानी कि अगर आप देखोगे तो पूरा का पूरा कोर्स कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, 20 रुपए पर डे पड़ता है, 20 रुपए पर डे बस। अब देखो आगे बात करें, ये कोर्स डिस्काउंट के बाद 7,000 का कोर्स 6300 का, 84 का कोर्स
7,560 का। आई होप सो कि मेरा 10% का डिस्काउंट आप लोग मिल जाएगा। ये कोड यूज़ कीजिएगा, निति 10 NITI 10। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ये अपनी अनअकैडमी, यहाँ पर आप लोग अपने इसके पार्ट हैं, आप लोग बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी आपका सिलेक्शन होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अंत में कहते हैं ना, एक बार हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए रीजनिंग विद नितिन पांडे, आपके अपने परिवार अनअकैडमी, इंडिया लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, नमस्कार साथियों।